Assalamu alaikum friends, welcome to my channel BS English. So first of all subscribe the channel and press the bell icon ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू और अब चलते हैं वीडियो की जानिब। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं आयरलैंड के एक फेमस राइटर के बारे में जिनका नेम विलियम बटलर यीट्स था। विलियम बटलर यीट्स अपनी लाइफ में नोबेल प्राइज़ भी हासिल किया। विलियम बटलर यीट्स को 20वीं सेंचुरी का सबसे फेमस इंग्लिश लैंग्वेज पोएट माना जाता है। विलियम बटलर यीट्स आयरलैंड के रहने वाले थे। वो एक पोएट, ड्रामाटिस्ट और प्रोज राइटर भी थे। यीट्स को 20वीं सेंचुरी लिटरेचर के फेमस फिगर्स में इंक्लूड किया जाता है। यीट्स 13 जून 1865 को डबलिन आयरलैंड में पैदा हुए। यीट्स की डेथ 28 जनवरी 1939 को फ्रांस में हुई। यीट्स के फादर का नेम जॉन बटलर यीट्स था, जो कि एक पेंटर थे। विलियम बटलर यीट्स की मदर का नेम सुजैन था। 1867 में यीट्स और उसकी फैमिली इंग्लैंड में शिफ्ट हो गए। 26 जनवरी 1877 को यीट्स ने गुडोल्फिस स्कूल में एडमिशन लिया। यीट्स ने 4 साल तक इस स्कूल में स्टडी की। In October 1881, Yeats resumed his education at Dublin's Erasmus Smith High School। 1881 में डबलिन शिफ्ट होने के बाद यीट्स ने डबलिन्स इरस्मस स्मिथ स्कूल में एडमिशन लिया। यीट्स के स्कूल के साथ ही इसके फादर का स्टूडियो था। विलियम बटलर यीट्स अपना ज़्यादातर वक्त इसी स्टूडियो में स्पेंड करते थे। विलियम बटलर यीट्स ने 17 ईयर्स की एज में अपना फर्स्ट वर्क लिखना स्टार्ट किया। 1884 में यीट्स ने मेट्रोपॉलिटन स्कूल ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लिया। 1885 में यीट्स ने अपनी फर्स्ट पोएम और एक ऐसे द पोइट्री ऑफ सैमुअल फर्गूसन लिखा। 1887 में विलियम बटलर यीट्स ने और उसकी फैमिली दोबारा लंदन शिफ्ट हो गए। यीट्स ने इस वक्त प्रोफेशनल राइटर बनने का फैसला कर लिया था। विलियम बटलर यीट्स ने 1889 में थियोसॉफिकल सोसाइटी को ज्वाइन किया। 1889 में यीट्स ने अपनी अर्ली पोएम के कलेक्शन को पब्लिश किया, जिसका नेम द वंडरिंग्स ऑफ ओयसिन एंड अदर पोएम्स था। 1890 में यीट्स ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर राइमर्स क्लब की बुनियाद रखी। राइमर्स क्लब पोएट्स का एक ऐसा ग्रुप था जो कि लंदन में रहते थे। इस ग्रुप के पोएट्स रेगुलरली इकट्ठे होकर एक दूसरे को अपनी पोइट्री सुनाते थे। 1889 में विलियम बटलर यीट्स एक आयरिश एक्ट्रेस मॉड गॉन से मिले। यीट्स ने मॉड गॉन को मैरिज प्रपोजल भी भेजा, लेकिन मॉड गॉन ने इसे रिजेक्ट कर दिया। स्पिरिचुअलिज्म और एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट की वजह से यीट्स ने द कोस्ट क्लब में मेंबरशिप हासिल की। विलियम बटलर यीट्स इस वक्त तक आयरलैंड के सबसे फेमस पोएट बन गए थे। He wrote his poem The Secret Rose in 1897। 1897 में विलियम बटलर यीट्स ने अपनी पोएम द सीक्रेट रोज लिखी। 1899 में यीट्स ने अपनी पोएम द विंड अमंग द रीड्स लिखी। To the end of his life, Yeats remained a director of this theatre, which became Abbey Theatre in 1904। यीट्स और इसके दोस्तों ने मिलकर एक थिएटर बनाया। 1904 में इस थिएटर को एबे थिएटर का नाम दिया गया। अपनी होल लाइफ विलियम बटलर यीट्स ने एबे थिएटर के डायरेक्टर के तौर पर काम किया। 1904 में यीट्स ने अपनी बुक गॉड्स एट फाइटिंग मैन लिखी। 1909 में यीट्स अमेरिकन पोएट इज़रा पॉन्ड से मिले। 1917 में यीट्स ने अपनी बुक द वाइल्ड स्वान्स एट कूल पब्लिश की। 1917 में यीट्स ने 51 ईयर्स की एज में जॉर्ज हाइडली से शादी की। 1919 में यीट्स की डॉटर एने बटलर और 1921 में यीट्स के सन विलियम माइकल पैदा हुए। In 1922, Yeats accepted an invitation to become a member of the new Irish state। 1922 में यीट्स पहली आयरिश स्टेट के मेंबर बने। यीट्स ने 6 साल तक एज अ सेनेटर काम किया। 1923 में यीट्स को अपनी बेहतरीन राइटिंग्स की वजह से लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला। 1928 में यीट्स ने अपनी सबसे फेमस पोइट्री कलेक्शन द टॉवर को पब्लिश किया।
1928 में यीट्स ने सेनेट से रिटायरमेंट ले ली। 1929 में विलियम बटलर यीट्स ने अपनी पोएम द वाइंडिंग स्टेयर लिखी। विलियम बटलर यीट्स विलियम ब्लेक की राइटिंग से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर थे। 1925 में विलियम बटलर यीट्स ने अपनी फ़िलासफ़ी बुक ए विज़न लिखी। 1936 में यीट्स ने अपनी पोएम्स के कलेक्शन को पब्लिश किया जिसका नेम द ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ मॉडर्न वर्स था। इस कलेक्शन में यीट्स ने 1892 से लेकर 1935 तक अपनी फेवरेट्स पोएम्स को इंक्लूड किया। 1938 में यीट्स ने द हांस एक्ट प्ले लिखा। 1938 में यीट्स ने अपना वर्क न्यू पोएम्स लिखा। 1939 में यीट्स ने अपना लास्ट वर्क लास्ट पोएम्स लिखा। 28 जनवरी 1939 को उनकी डेथ फ्रांस में हुई। विलियम बटलर यीट्स को फ्रांस में ही दफनाया गया। अपनी लाइफ में यीट्स की विश थी कि उन्हें अपनी कंट्री आयरलैंड में ही दफनाया जाए, लेकिन बंदोबस्त ना होने की वजह से उन्हें फ्रांस में ही दफनाया गया। 1948 में यीट्स की बॉडी को आयरलैंड ले जाया गया और उसे एसटी कोलंबस चर्च में दफनाया गया। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।